Good morning, students. Welcome to Triple S AG College online classes. In horticulture, today we will discuss climate and soil requirement for horticultural प्लांट्स। मीन्स जो हॉर्टिकल्चर के प्लांट्स हैं उनको कैसा क्लाइमेट चाहिए, कैसी सॉइल चाहिए। तो ये ओनली इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाई है कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स इसको देख सकते हैं। हिंदी के लिए मैंने अलग से बनाई है। तो इसमें अपने सबसे पहले क्लाइमेट देखते हैं क्या होता है। क्लाइमेट डिनोट्स एवरेज कंडीशन ऑफ वेदर प्रिवेलिंग ओवर ए लार्ज एरिया। मीन्स काफ़ी बड़े एरिया में जो वेदर की कंडीशन है, एवरेज कंडीशन है, उसको अपने क्लाइमेट कहते हैं। और इसमें क्या कुछ अपने इन्वॉल्व कर सकते हैं, इसमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, सोलर रेडिएशन एंड विंड आर द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लाइमेट। ये क्लाइमेट के घटक हैं, इनका एवरेज निकाल कर अपने उसको अपने कहते हैं क्लाइमेट। द क्लाइमेट इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। इसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, अपने पहले पढ़ चुके हैं। ट्रॉपिकल क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड टेम्परेट क्लाइमेट। क्लाइमेट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट फैक्टर ऑन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। मीन्स क्लाइमेट के जो फैक्टर हैं, घटक हैं, उनका प्लांट्स की ग्रोथ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो फर्स्ट है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर से अपने स्टार्ट करेंगे। टेम्परेचर इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन determining the success or failure of a fruit crop in a particular location। मीन्स टेम्परेचर डिसाइड करता है कि कौन सी फ्रूट क्रॉप है वो किसी पार्टिकुलर एरिया में सक्सेस होगी या फिर फेल होगी। एवरी टाइप ऑफ फ्रूट नीड्स ए सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर। मीन्स प्रत्येक फल अपनी उसके ग्रोथ के लिए एक निश्चित टेम्परेचर की रेंज की ज़रूरत होती है। द डेसिडस फ्रूट लाइक एप्पल, pear, peach and plum can grow only on sites having sufficient cool climate to induce the trees to shed leaves during winter and after a specific period of rest come into flowering and leafing again। मीन्स जब टेम्परेचर ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है, टेम्परेट क्लाइमेट के फ्रूट्स जहाँ पर अपने लगाते हैं, टेम्परेट क्लाइमेट में जब टेम्परेचर ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है तो जो डेसिडस प्लांट्स हैं, मीन्स जिनके पत्तियाँ गिर जाती हैं सर्दी के टाइम में, तो ऐसे प्लांट्स डोरमेंट कंडीशन में चले जाते हैं और उसके बाद में इनमें दोबारा फ्लावरिंग स्टार्ट होती है और उसकी के साथ ही इसमें लीव्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे इनमें फिर बाद में फल बनते हैं। द फ्रूट लाइक मैंगो एंड बनाना रिक्वायर्स ए लॉन्ग ग्रोविंग सीजन एंड हाई टेम्परेचर विदाउट एनी फ्रॉस्ट और स्नोफॉल। इस जो बनाना और एप्पल है, इसको लगातार हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और ये जो क्लाइमेट है इसके लिए इसमें पाला नहीं पड़ना चाहिए और बर्फ़ नहीं पड़नी चाहिए। तो ये आते हैं अपने ट्रॉपिकल क्लाइमेट में। इससे पहले अपने जब पहले वाले जो फ्रूट प्लांट हैं जैसे एप्पल, पियर वगैरह, ये टेम्परेट क्लाइमेट में आते हैं। इनको फ्रूट प्रोडक्शन के लिए लो टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा जो बनाना और मैंगो की बात की है अपने, इनको लंबे टाइम तक हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। However, different varieties of fruit may differ in their tolerance और adaptability। मीन्स अलग अलग वैरायटीज़ हैं फलों की जो अलग अलग टेम्परेचर को टोलेरेट कर सकती हैं या फिर अडेप्ट कर सकती हैं। मीन्स वैरायटीज़ के ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ता है।
banana, a tropical fruit crop, suffers heavily if the temperature falls below 50 डिग्री सेल्सियस। मीन्स अगर 50 डिग्री से कम तापमान हो जाता है तो बनाना की ग्रोथ वगैरह रुक जाती है। और 50 डिग्री फ़ारेनहाइट को अपने सेंटीग्रेड में अगर कन्वर्ट करें तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं 50 डिग्री फ़ारेनहाइट को। द वाइटल टेम्परेचर फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट फ्रूट वेरीज फ्रॉम 45 to 75 डिग्री फ़ारेनहाइट। मीन्स द जो टेम्परेचर है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए वो 7 डिग्री से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, जिसमें प्लांट्स अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हाई टेम्परेचर में प्रमोट हाई शुगर कंटेंट वेयर एज लो टेम्परेचर कोज डिलेड ब्लॉसमिंग एंड आल्सो इनहेबिट द एक्टिविटी ऑफ पॉलिनेटर्स। मीन्स अगर टेम्परेचर हाई होता है तो फलों की मिठास बढ़ती है, और अगर टेम्परेचर लो होता है तो उनमें फ्लावरिंग लेट आती है एक तो, और मिठास भी कम होती है पौधों में फलों में, और जो पॉलिनेटर हैं जैसे मधुमक्खी वगैरह उसकी एक्टिविटी भी कम हो जाती है। सनशाइन प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन प्लांट ग्रोविंग बिकॉज ऑफ इट्स इन्फ्लुएंस ऑन pollination and on the development and coloring of fruit। मीन्स इसके ऊपर सनलाइट का इफेक्ट पड़ता है पॉलिनेशन के ऊपर, एंड फल के अंदर जो क्लाइमेट कलर डेवलप होता है तो कलरिंग के ऊपर भी सनशाइन का इफेक्ट पड़ता है। द सेम टेम्परेचर एक्ट डिफरेंटली ऑन द शेडेड बर्ड्स एज अगेंस्ट दोज रिसीविंग सनशाइन। जो शेडेड बर्ड्स होती है और जो रिसीव कर रहे हैं सनशाइन, इसके ऊपर टेम्परेचर का अलग अलग डिफरेंस पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। इंटेंसिटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइट इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मीन्स कितनी तेज़ है लाइट और उसकी क्वांटिटी कितनी है, ये भी जो कार्बोहाइड्रेट बनता है फलों के अंदर उसको प्रभावित करता है। सनशाइन आल्सो इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर बर्ड्स। मीन्स कितनी लाइट चाहिए उनको, जैसे शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, तो ऐसे सनशाइन भी इसको फ्लावर बर्ड के फॉर्मेशन को अफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। इस जलवायु में जो आर्द्रता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है ये, द फ्रूट्स लाइक बनाना, पपाया एंड सपोटा रिक्वायर हाई एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी while other like मैंगो एंड बेर रिक्वायर लेस ह्यूमिडिटी। मीन्स जो केला, पपीता और सपोटा, इनको ज़्यादा नमी की ज़रूरत होती है। इसके अलावा आम, बेर, इसको कम आर्द्रता की आवश्यकता होती है। इफ़ द फ्रूट्स ऑफ हाई एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी रिक्वायर्स are grown in arid zones they will not survive। अगर अपने ज़्यादा ह्यूमिडिटी जाने वाले जो प्लांट्स हैं उनको अपने ड्राई एरिया में ग्रो करेंगे तो वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे और मर जाएंगे। ह्यूमिड कंडीशंस आर कंडक्टिव फॉर फंगल एंड बैक्टीरियल ग्रोथ, जैसे कि पाउडरी मिल्ड्यू इन मैंगो and bear, scab in apple, black rot and downy mildew in grapes and brown rot in peach। मीन्स जो अपने ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है तो जिसके कारण पौधों में अलग अलग बीमारियां लग जाती हैं, जिनके ये नाम दिए हुए हैं, पाउडरी मिल्ड्यू, स्कैब, ये बीमारियां लग जाती हैं, जिससे फ्रूट की जो क्वालिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। इन सर्टेन फ्रूट क्रॉप high humidity affect adversely on the fruit color and
कीपिंग क्वालिटी, और उनका फ्रूट का कलर भी सही डेवलप नहीं होता और उनको अपने लंबे टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते, उनकी कीपिंग क्वालिटी जो है वो भी डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है रेनफॉल। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन ए पर्टिकुलर रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिसाइडिंग द काइंड ऑफ फ्रूट्स एंड varieties which can be grown successfully। मीन्स कितनी किसी एरिया में कितना रेनफॉल होता है, ये भी प्लांट्स का जो अपने वैरायटी या फिर फ्रूट प्लांट सेलेक्ट करते हैं तो उसको ये इफ़ेक्ट करता है। ज़्यादा रेनफॉल चाहने वाले, ज़्यादा पानी चाहने वाले प्लांट्स को ज़्यादा रेनफॉल वाले एरिया में ग्रो करते हैं, और जहाँ पर पानी की कमी होती है तो वहाँ पर उनका सिलेक्शन जो है कम पानी चाहने वाले और उसके अकॉर्डिंग ही वैरायटी का सिलेक्शन किया जाता है। रेनफॉल अफेक्ट्स प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन मैनी वे। ये डिफरेंट टाइप से, विभिन्न प्रकार से काफ़ी वे में इसको इफेक्ट करता है प्लांट्स की ग्रोथ को। जनरली हैवी रेनफॉल इज अनफेवरेबल टू फ्रूट ट्रीज grown in the plain as it leads to waterlogging and affect adversely the flower and fruiting। मीन्स अगर ज़्यादा रेनफॉल होता है तो वो जो प्लेन एरिया में अपने मैदानी क्षेत्रों में प्लांट्स लगाते हैं तो वहाँ पर पानी रुक जाता है, जो इसको एडवर्सली अफेक्ट करता है। इसके अलावा फ्लावर और फ्रूट भी इसमें कम आते हैं। At the time of blossoming, rain washes away the stigmatic fluid and pollen from the stigma। मीन्स जब फ्लावर ओपन हो जाता है पोलिनेशन के टाइम पर अगर बारिश हो जाती है तो जो पोलन ग्रेन है और स्टिग्मा के ऊपर फ्लूइड लगा होता है, चिपचिपा एक पदार्थ होता है जिससे पोलन ग्रेन को न्यूट्रिएंट वगैरह मिलते हैं, तो वो उसकी वाशिंग हो जाती है जिससे फल नहीं बन पाते हैं, फ्रूट सेट नहीं होते हैं। Due to the heavy rains, activities of pollinator are greatly reduced। मीन्स जब रेनफॉल होता है तो उस टाइम जो पॉलिनेटर है जैसे हनी बी वगैरह, तो इनकी एक्टिविटी कम हो जाती है और फ्रूट सेट नहीं होते हैं। ऑन द अदर हैंड, लाइट रेनफॉल नीड्स टू बी supplemented by additional irrigation to meet the growth and fruiting requirement of plant and thus increase the expenditure। मीन्स अगर इसके अलावा अगर कम रेनफॉल होता है तो वहाँ पर अपने को इरिगेशन वगैरह करनी पड़ती है, जिसके कारण अपना जो खर्चा है वो बढ़ जाता है। रेन्स बिफोर हार्वेस्टिंग कॉज softening of fruit in banana and date palm and induce infection of fruit fly in guava and peach। मीन्स अगर हार्वेस्टिंग के टाइम पर रेनफॉल होता है तो बनाना और डेट पाम के जो फ्रूट हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, जिससे उनको अपने लंबे टाइम तक स्टोर नहीं कर पाते, और अमरूद और पीच में फ्रूट फ्लाई का अटैक हो जाता है, फल छेदक इसमें अटैक कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विंड। हाई वेलोसिटी एंड हॉट विंड्स कॉज हैवी डैमेज टू फ्रूट ट्रीज। मीन्स अगर ज़्यादा तेज हवा चलती है तो वो भी फलों को डैमेज करती है। दे कॉज ब्रेकिंग ऑफ लिम्स ऑफ फ्रूट ट्रीज। जो फल वाली टहनियाँ पौधों की वो टूट जाती हैं। हाई वेलोसिटी विंड्स आल्सो कॉज शेडिंग ऑफ फ्लावर एंड ड्रॉपिंग ऑफ इमैच्योर फ्रूट्स। मीन्स से ज़्यादा तेज़ हवा चलती है तो उससे क्या होता है कि फ्लावर भी गिर जाते हैं और इसके अलावा कच्चे फल गिर जाते हैं, पकने से पहले ही वो गिर जाते हैं। द इंक्रीजिंग विंड वेलोसिटी रिटार्ड्स द एक्टिविटी ऑफ पॉलिनेटर। जो मधुमक्खी वगैरह उसकी एक्टिविटी को भी ये कम कर देती है, जिससे पॉलिनेशन में प्रॉब्लम आती है। बी एक्टिविटीज इज मैक्सिमम व्हेन द विंड इज स्टिल। जब वायु रुकी हुई होती है, हवा नहीं चलती है, तो उस टाइम
इसकी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। गेट लिटर रिड्यूस व्हेन विंड इज 2 to 3 किलोमीटर पर आवर्स। जब 2 से 3 घंटे पर आवर्स हवा चलती है तो उस टाइम इसकी एक्टिविटी थोड़ी सी रिड्यूस होती है। गेट्स ग्रेटली रिड्यूस व्हेन विंड वेलोसिटी इज 25 किलोमीटर पर आवर्स एंड देयर एक्टिविटी इज altogether ceased when the wind velocity is 40 किलोमीटर पर आवर्स। जब 25 किलोमीटर पर आवर्स की हवा चलती है तो उस टाइम काफ़ी इसका जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है। जब 40 किलोमीटर पर आवर्स की एयर चलती है स्पीड से तो इसकी जो एक्टिविटी है वो रुक जाती है या बंद हो जाती है। फॉर सक्सेसफुल कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप, रेजिंग ऑफ डेंस विंड ब्रेक्स रोज अराउंड द ऑर्चर्ड इज नेसेसरी। तो इसको रोकने के लिए अपने बाग के चारों ओर विंड ब्रेक्स लगा सकते हैं, ऊंचे पौधे अपने लगा सकते हैं। द ट्रीज लाइक यूकेलिप्टस, शीशम, मलबरी, सीडलिंग मैंगो, जामुन, बेर एंड क्रोंदा में बी यूज एज विंड ब्रेक। तो इन पौधों को अपने विंड ब्रेक के अकॉर्डिंग रूप में लगा सकते हैं, जिससे हवा की स्पीड कम होगी और इनका जो एक्टिविटीज़ है पॉलिनेटर की वो बढ़ेगी। नेक्स्ट है हेल्स। द हेल स्टॉर्म कॉज ग्रेट डैमेज टू द फ्रूट क्रॉप्स। According occurrence of hail at the time of fruit maturity is very disastrous because fruit drop is heavy and the grower get poor returns of their produce। मीन्स जब फल पकते हैं तो उस टाइम अगर हेल गिरते हैं तो उस टाइम काफ़ी नुकसान होता है फ्रूट्स को और उनकी क्वालिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। फॉर सक्सेसफुल कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप्स ओनली दोज एरियाज वेयर हेल स्टॉर्म डू नॉट अकर शुड बी सिलेक्टेड। तो अपने ऐसा एरिया सेलेक्ट करना चाहिए जहाँ पर ये हेल वगैरह ज़्यादा ना गिरते हों। मोस्टली नॉर्थ इंडिया का एरिया जो उसमें हेल्स ज़्यादा गिरती हैं, जिससे फ्रूट्स क्रॉप को नुकसान होते हैं। तो ये था अपने क्लाइमेट का इफेक्ट फ्रूट्स के ऊपर। तो नेक्स्ट अपने क्लास में पढ़ेंगे सॉइल के बारे में, फ्रूट क्रॉप को कैसी सॉइल चाहिए। थैंक यू।